बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है 2.4 चौथी एक्सरसाइज हमने करनी है दूसरे चैप्टर की जो लॉगरिथम वाला चैप्टर है, लॉग वाला चैप्टर है। इसका बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके टोटल 6 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। और ये मैंने एक फार्मूला लिखा है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। उसमें ये है कि ये लॉग की बेस और ऊपर पावर दोनों सेम हो जाए, नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू अगर क्या हो, सेम हो। मैंने एक्स एक्स लिखा हुआ है तो वो इक्वल किसके आता है, 1 के। अगर इधर लॉग नीचे भी 2 होता है, इधर भी 2 होता है तो वो किसके इक्वल आना था, 1 के। अगर इधर लॉग 5 है, इधर भी 5 होता तो वो किसके इक्वल आना था, फिर भी 1 के इक्वल आना था। यानी नीचे वाली और ऊपर वाली, जैसे ये नीचे 2 है और ऊपर 18 है, अगर नीचे 2 है ऊपर भी इधर 2 होता तो उसकी जगह क्या आ जाना था, 1। ये बात आपने याद रखनी है, ये फार्मूला है जो इसके अंदर यूज होना है। और उसके अलावा कुछ लॉगरिथम के लॉग के जो लॉज हैं, कानून हैं, वो इसमें यूज होने हैं। उनमें बेटा जो हमारे पास कुछ कवानीन हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लॉग के अंदर अगर a मल्टीप्लाई b हो रहा है तो हम क्या लिख देते हैं, इसकी जगह हम लिख देते हैं लॉग a का अलहदा प्लस लॉग b का अलहदा। यानी दो रकमें अगर एक लॉग के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों का लॉग अलहदा अलहदा कर दो और मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दो। और अगर इस तरह लिखी होती, अलहदा अलहदा दो रकमें लिखी हो, दरमियान में प्लस हो, तो दोनों का लॉग 1 बना देंगे और उनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी तरह अगर आपके पास लॉग के अंदर दो रकमें हैं, जैसे a डिवाइडेड बाय b, तो हम क्या करेंगे, दोनों का लॉग अलहदा अलहदा कर देंगे, a का भी और b का भी, और दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस। यानी दो रकमें अगर डिवाइड हो रही हैं एक लॉग में तो उनको दो लॉग में अलहदा अलहदा लॉग में लिख के डिवाइड की जगह माइनस, मल्टीप्लाई की जगह प्लस। और अगर इस तरह दी होंगी तो हम उनको इस तरह एक लॉग में भी लिख सकते हैं। जब अलहदा अलहदा को एक लॉग में लिखना है तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई और माइनस की जगह डिवाइड आना है। ये लॉग के जो है बेसिक बुनियादी लॉ है, कानून है, जिनको हमने इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट बेटा करेंगे इसका। इसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है फर्स्ट पार्ट में, लॉग बेस 2 पावर 18 माइनस लॉग बेस 2 पावर 9, ये वैल्यू है बेटा। इन दोनों में पहले देख ले नीचे क्या है, बेस सेम है। अगर सेम है तो फिर ये वाले लॉ लगने हैं। अगर सेम ना होती, सपोज इधर 2 है इधर 3 होता, तो फिर हम इनको एक लॉग में नहीं लिख सकते। तो अब दो रकमें अलहदा अलहदा लॉग है और दरमियान में माइनस है, इसका मतलब ये आ गया। तो इसकी जगह हम फिर ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, लॉग बेस सेम है दोनों की तो बेस तो वही रहेगी, और ये जो रकमें हैं 18 और ये 9, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में बेटा, लॉग ये 2 नीचे ऐसे ही 18 को 9 पे डिवाइड करें, 18 को 9 पे तकसीम करें तो कितना आता है, 2 आ जाता है। अब ये देखें कि आपके पास ये नीचे और ऊपर जो वैल्यू है दोनों सेम आ गई हैं जैसे ये थी, तो इनकी जगह क्या फार्मूला क्या है लॉग का, कि ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था 2.4 एक्सरसाइज का, उसका पहला पार्ट जो है वो बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम सेकंड वाला पार्ट बेटा स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, लॉग बेस है 2, ऊपर है 64 और उसके बाद प्लस लॉग बेस फिर 2 है और ऊपर भी क्या है, 2 है। अब बेटा ये देखें, अब इसमें दोनों तरह से हल हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि दोनों की बेस सेम है, दोनों अलहदा अलहदा लॉग वाली रकमें और दरमियान में प्लस है, तो इनको हम इकट्ठा करके एक रकम भी बना सकते हैं, ठीक है। या ये देखें, ये नीचे और ऊपर वाली वैल्यू सेम है तो इसकी जगह वो फार्मूला यूज हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 1 लिख सकते हैं। दोनों सूरतों में हो सकता है, तो हम फार्मूला लगा लेते हैं। ये लॉग नीचे क्या है बेटा, 2, और ये जो 64 है इसको हम अगर इसकी तजज़ी करें, फैक्टराइजेशन करें, तो इसमें हमारे पास ये
2 की पावर 6 होता है। कितना होता है? 2 की पावर 6। इस तरह से अगर हम इसकी जो है वो तज़ीह करते हैं 64 की, तो 2 से किया 32, फिर 2 से किया 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, और फिर एंड पे 2 से करेंगे तो 1। अब ये देखें 1 2 3 4 5 और 6, 2 कितनी दफ़ा आया है? 6 दफ़ा आया है। तो इसका मतलब ये 2 की पावर 6 के इक्वल है। वैसे भी आप कैलकुलेटर पे 2 की पावर 6 लेके देखें वो किसके इक्वल होता है? 64 के इक्वल होता है। तो अब नेक्स्ट ये प्लस, ये नीचे और ऊपर दोनों सेम है, तो इनकी जगह क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पे आपके पास ये log 2, ये नीचे जो बेस है इसको ऐसे लिखा, ये ऊपर वाला भी 2 ऐसे लिखा। और log का एक और लॉ होता है जिसमें अगर पावर आ जाए, log की किसी भी वैल्यू की पावर आ जाए तो पावर हमेशा log से पहले चली जाती है। ये बात याद रखना। log का एक और, जैसे ये 2 लॉ हैं, ऐसे ही log का एक और लॉ है कि अगर log की रकम की पावर हो तो वो कहाँ पे चली जाती है? वो log से पहले चली जाती है। तो इसको पावर को हमने log से पहले लिख लिया, प्लस ये वाला 1। अब ये देखे बेटा, ये 6 ऐसे ही, और ये जो सारी रकम है इतनी, log नीचे बेस और ऊपर वाली रकम दोनों क्या हैं? सेम है। अगर सेम होंगे तो उनकी जगह क्या आ जाना है? 1। 6 के साथ ये रकम मल्टीप्लाई हो रही थी, इसकी जगह 1 आ गया, प्लस ये वाला 1 एज इट इज। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और 6 में फिर जमा करना है किसको? 1 को। तो 6 में 1 जमा करें तो कितना आ जाता है? 7। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट था उसका आंसर कितना आ गया बेटा? 7 आ गया। उसके बाद अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे। थर्ड वाले पार्ट में वैल्यू दी हुई है 1/3 log बेस है 3, वैल्यू है 8 उसकी। उसके बाद माइनस log नीचे बेस है 3 और वैल्यू है 18। अब इसमें देखें दोनों नीचे वाले बेस सेम है, तो क्या करेंगे? दोनों रकमों को 1 लाख बना लेंगे। तो उससे पहले जो है ये याद रखिएगा, 1 लाख बनाने से पहले जैसे इसमें बनाया था, इसमें शुरू में किसी भी log के शुरू में कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है? log 3 की पावर 8 जो है इसके अंदर बेटा क्या आया है? शुरू में 1/3 आ गया है। अब ये जो 1/3 है ना, बात याद रखिएगा, यहाँ पे भी क्या था? अगर पावर हो तो वो log से पहले आ जाती है, और अगर कोई पहले वैल्यू हो तो उसको हम उठा के पावर में भी लेके जा सकते हैं, यानी उल्ट करना होता है। जैसे इसकी जगह ये आ सकता है तो इसकी जगह ये, इधर इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, दोनों सूरतों में फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो अब ये जो है log 3 ऐसे ही, और ये जो 8 है इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/3। ये जो शुरू में है ये पावर में चला गया, अगर पावर में होता तो उसने कहाँ पे आ जाना था? शुरू में आ जाना था। क्लियर होगी बात? उसके बाद माइनस log 3 और इसकी पावर कितनी है? 18। ओके हो गया। ये वैल्यू 18 है log की, और इसकी बेस है 3, इधर 8 थी और इसकी बेस 3। अब ये देखें दोनों log अकेले हो गए हैं, 2 log की वैल्यूज है और दोनों के दरमियान में क्या है? माइनस। तो हम क्या कर सकते हैं? सेम इसी तरह एक ही log लिखेंगे क्योंकि दोनों के बेस सेम है। log कितना आ जाएगा? नीचे 3 आ जाएगा, और ये दोनों रकमें आपस में क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी, यानी 8 की पावर 1/3 डिवाइड हो जाएगा किस पे? 18 पे, 18 पे। क्लियर है बात बेटा? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है? नेक्स्ट स्टेप में ये देखें हमारे पास log बेस है 3, और इधर देखें हमारे पास ये जो 8 की पावर 1/3 है, 8 की पावर 1/3 लेंगे ना अगर आप, तो वो आएगा 2। किस तरह से लेते हैं ये मैं आपको अभी कैलकुलेटर से बता देता हूँ। डायरेक्ट पावर लेना कि आपने क्या करना है, जो है इस तरह कैलकुलेटर पकड़ना है, आपने 8 वाला बटन प्रेस करना है। 8 वाला बटन प्रेस किया, उसके बाद ये वाला जो है ना, ये वाला बटन है ये, ठीक है, ये वाला बटन, इसको प्रेस किया और उसके बाद आपने ब्रैकेट लगा देनी है। और ब्रैकेट लगाने के बाद आपकी पावर कितनी थी? 1/3। तो आपने इस तरह से 8 की पावर 1/3, कोई भी पावर बटे वाली हो तो इस तरह लिख लेनी है, और इक्वल दबाएंगे तो आपके सामने आंसर क्या आया?
2 आ गया। तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, और वैसे भी बच्चों को करना आता है। अगर ये जो 8 था इसको हम इस तरह लिखते 8 को जो है 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है और इसके ऊपर क्या है 1/3, तो ये काट के 2 की पावर 1 कितना आना था 2 ही आना था। तो चाहे आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें, चाहे आप खुद जो है इस तरह सॉल्व कर लें, तो इसकी जगह आना क्या है 2 ही आना है। नीचे 18 एज इट इज़ जैसे है वैसे लिख दिया। अब अगले स्टेप में बेटा क्या होगा, लॉग बेस है 3, इसको 2 से कट किया 1, इसको 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो ये क्या आ गया आपके पास 1/9 आ गया। अब 1/9 को हम किस तरह लिखेंगे, लॉग नीचे 3 है, ये 1/9 की जगह 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 9 की जगह 3 की पावर 2। ये फार्मूला हमने बनाना है, फिर जवाब सॉल्व होना है, इसका जवाब आना है, ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो इस 9 की जगह 3 की पावर 2। अब लॉग बेस है 3 और ये जो 3 की पावर 2 है ये बटे के ऊपर जाएगी तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, ये याद रखना। बटे के नीचे वैल्यू जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये 1/3 को जब 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसकी पावर प्लस थी तो माइनस हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे ये पढ़ा था अगर कोई पावर आ जाए तो वो कहाँ पे आ जाती है, लॉग से पहले आ जाती है। तो अब हम जैसे इसको हम पावर में ले गए थे तो अब हम इसको लॉग से पहले भी ला सकते हैं। तो ये -2 आ जाएगा शुरू में और बाकी क्या बचेगा, लॉग नीचे बेस है 3 और ऊपर वैल्यू कितनी है 3। तो अब ये देखें -2 और इस सारे की जगह क्या आ गया, ये नीचे बेस और ऊपर वैल्यू सेम आ गई है। यही फार्मूला किसके इक्वल आ गया 1 के। तो अब 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। तो ये जो थर्ड वाला तीसरा पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का वो भी बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। अब हमने 4 वाला पार्ट करना है। 4 वाले पार्ट में लिखा हुआ है 2 log 2 और उसके बाद है प्लस log 25। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर ये याद रखिएगा नीचे दोनों के बेस है, यानी ना इस log की बेस है ना इसकी बेस है। तो इसका मतलब इन दोनों की बेस कितनी है 10 है। इन दोनों की जिसमें बेस नहीं दी होती उसमें बेस कितनी होती है 10 होती है, ये आपने याद रखना है। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं log इसकी बेस 10 आ गई, ऊपर वैल्यू क्या है 2 और ये जो शुरू में 2 था अगर शुरू में रकम हो तो वो कहाँ पे चली जाती है पावर में, याद है ना जैसे ये वाला था। उसके बाद प्लस ये log 25 और इसकी भी बेस नीचे नहीं है तो जिसके नीचे बेस नहीं दी होती उसकी बेस आपने हमेशा याद रखना है कितनी होती है 10 होती है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये log 2 log में वैल्यूज हैं, एक ये है और एक ये है। इनको अगर हम एक ही log, दोनों की बेस सेम है तो इनको एक ही log में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब प्लस है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 की पावर 2, प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये क्या है 25। क्लियर होगी बात। ये हमने क्या किया log दोनों की बेस सेम थी तो इनको एक ही log में लिख लिया और प्लस हो रहे हैं तो इनकी जगह क्या लगा देना है मल्टीप्लाई। ये दो रकमें log a log b प्लस हो रही हैं तो उनको a मल्टीप्लाई b और log a की लिख दिया। अच्छा अब ये देखें log 10 ऐसे लिखा और ये जो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो log नीचे क्या है 10 और इधर क्या है 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 10 की पावर 2 होता है 100 और ये जो पावर 2 है ये आ जाएगी शुरू में, ठीक है, यानी पावर हो तो उसको हम शुरू में ले आएंगे और log नीचे क्या है 10 और इधर भी क्या है 10। तो अब दोनों सेम हो गए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाना है बेटा 1 आ जाना है और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 था उसका 4 वाला चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इन चारों को आप बेटा जो है वो नोट कर लें, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, और उसके बाद फिर हम इसका 5वां और छठा पार्ट करेंगे।
अब बच्चे हम इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला 5वां पार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 1/3 log और इसकी बेस है 4 और वैल्यू है 64 प्लस 2 log और बेस है 5 और इसकी पावर है ऊपर 25, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 25 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां जो है वो पार्ट है, इसको हमने अब सॉल्व करना है। अब इसमें देखें बेटा, सबसे पहले ये शुरू में आ गई वैल्यू, तो इसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, पावर में। तो log 4 की जो है 4 बेस है और वैल्यू है 64 और 64 के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 1/3। जो शुरू में वैल्यू हो log की पावर में लेके जा सकते हैं और पावर वाली को शुरू में ला सकते हैं, ये log का कानून है। उसके बाद प्लस ये 2 जो है शुरू में है, log बेस 5 ये 25 है वैल्यू और ये 2 जो है इसकी पावर में आ गया। क्लियर हो गया बेटा। अब हमने क्या करना है, अब इसको जो है पहले देख लेना है log। अब इसमें हम इनको 1 log में नहीं लिख सकते, उसकी वजह ज़रा देख लें, क्योंकि इसकी बेस 4 है और इसकी बेस 5 है। दो रकमें अलग-अलग log में हो तो उनको 1 log में ये वाले फार्मूले लगा के तब लिख सकते हैं जब दोनों की बेस क्या हो, सेम हो। यानी इधर 4 है तो इधर भी 4 होता है, इधर 5 है तो इधर भी 5 होता है, फिर इसको 1 log में लिख सकते थे। अब दोनोों की बेस डिफरेंट है तो फिर ये अलग-अलग ही सॉल्व होने हैं। तो अब बेटा ये log बेस 4 है, 64 की पावर 1/3 ले, मैंने आपको करना सिखाया हुआ है। या आप ऐसा लिख ले 64 जो है ये 64 इक्वल होता है 4 की पावर 3 के। 64 किसके इक्वल होता है 4 की पावर 3 और इसके ऊपर कितनी है 1/3, तो ये इससे कट जाएगा तो क्या रह जाएगा 4। यानी इस 64 की पावर 1/3 लेंगे तो क्या आना है 4, या आप कैलकुलेटर पकड़ के तो 64 की पावर जब आप 1/3 लेंगे तो आपका जवाब क्या आएगा बेटा 4 आएगा। तो आपने इसकी जगह क्या लिख दिया 4 प्लस log इसकी बेस कितनी है 5 और ये जो रकम है ये वाली 25 की पावर 2, जब आप 25 की पावर 2 लेते हैं तो ये 625 आता है। 25 की पावर 2 625 होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बेटा देखिए, ये जो है log नीचे बेस और ऊपर वैल्यू सेम है तो वो फार्मूला बन गया, इसकी जगह क्या आ जाना है 1, तो हमने ये 1 लिख दिया। ओके हो गया। प्लस ये सेम नहीं है तो अभी इनको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। log बेस है 5 और ऊपर जो 625 है, इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तज़दीक करें तो हमें पता चलता है ये 5 की पावर जो है वो किसके इक्वल होता है 4 के इक्वल होता है। 5 की पावर 4 जो है वो किसके इक्वल होता है 625 के। इस तरह करना है, 625 को पहले 5 से किया, 5 से करेंगे 1 2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे तो आपके पास आएगा 2 5, फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1। ये कितनी दफ़ा आया 1 2 3 4, तो इसका मतलब 5 की पावर 4 जो है वो 625 होता है। अच्छा जी, अब ये 1 प्लस log नीचे है 5 ऊपर क्या है 5 और ये जो 4 है ये क्या है पावर में है, तो पावर में रकम हो तो वो ला के शुरू में चली जाती है। उसके बाद 1 प्लस ये 4 ऐसे ही, ये जो रकम है बेटा नीचे बेस और ऊपर वैल्यू सेम है, वही फार्मूला किसके इक्वल है 1 के। तो अब ये 1 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 1 कितना आ गया 5। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट था वो भी बेटा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका छठा पार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास वैल्यू है log नीचे बेस है 3 ऊपर वैल्यू है 12 प्लस log नीचे बेस है 3 और ऊपर वैल्यू है 0.25। अब बेटा इसको सॉल्व करना है तो देखें ज़रा, यहाँ पे नीचे दोनों की बेस क्या है सेम, जैसे पहला पार्ट था उसी तरह इसको सॉल्व करना है। तो दोनों log को अगर बेस सेम हो तो एक ही log में लिख सकते हैं। इसमें क्यों नहीं था 1 log में लिखा, क्योंकि इन दोनों की बेस क्या थी आपके पास डिफरेंट थी। तो अब बेटा ये देखें एक ही log में लिखा, ये प्लस है तो प्लस की जगह क्या आ जाना है, 2 log वाली वैल्यू के दरमियान में प्लस हो तो 1 log में लिखे तो दरमियान में मल्टीप्लाई आ जाता है। 12 मल्टीप्लाई
अब आप कैलकुलेटर पकड़ें और 12 को मल्टीप्लाई कर लें 0.25 से। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3। आप करके देख सकते हैं। या दूसरे अल्फाज में ये जो होता है ना 12 मल्टीप्लाई ये 0.25 होता है 1/4। तो इसको इससे कट करेंगे 3 1s are 3 यानी 3 आना है इसका। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में देखें, नीचे वाली बेस और ऊपर वाली वैल्यू ला के क्या है? सेम है। तो सेम हो तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका लास्ट वाला पार्ट जो है, छठा पार्ट जो है, उसका जवाब भी बेटा क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2.4 का जो पहला सवाल था बेटा उसके सारे पार्ट्स हमने 1 बाय 1 कर लिए हैं। अगर किसी को कोई मसला होता है तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।